हेलो एंड वेलकम टू डीएम बट ग्रुप ट्यूशन, अ प्लेस फॉर ऑल द रैंकर्स। तो आज हम अपने इस लेक्चर में लेने वाले हैं अपनी पोम नंबर 10 दैट इज ब्लो ब्यूगल ब्लो। इसे कहते हैं ब्यूगल। यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज नोन एज ब्यूगल। तो इसे ब्यूगल कहते हैं और ये पोम लिखने वाले पोएट का नाम है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो चलिए, यहाँ जो भी बात की गई है वो नेचर के बारे में बात की गई है, तो हम भी जरा इस पोम को बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं। चलिए, सबसे पहले द स्प्लेंडर फॉल्स ऑन कैशल वॉल्स। अब देखने वाली चीज क्या है, तो द स्प्लेंडर फॉल्स ऑन कैशल वॉल एंड स्नोई समिट्स ओल्ड इन स्टोरी। अब देखने वाली चीज क्या है, तो यह स्प्लेंडर, स्प्लेंडर का मीनिंग होता है भव्य। फॉल्स माने क्या होता है, गिरना, यानी भव्यता जो कोई भी है या लग्जूरियस लाइफ जिसे बोलते हैं, वो कहाँ पे आ रही है भैया, कैसल में आ रही है। ओके, तो कैसल वॉल्स को देख के ही आपको मालूम पड़ जाएगा भैया कि दीज वॉल्स आर स्प्लेंडरस एंड स्नोई समिट्स ओल्ड इन स्टोरी। और देखने वाली चीज क्या है कि ये जो अपना कैसल जो कोई भी है, वो कैसल, कैसल माने किला। तो ये जो कोई भी अपना किला है भैया, वो किला हमको कहाँ देखने को मिल जाता है, तो ये जो कोई भी अपना किला है वो किला बहुत बड़ी बर्फ से ढकी हुई समिट्स के आगे दिख जाता है। द लॉन्ग लाइट शेक्स अक्रॉस द लेक्स। यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो दो एफओस आपको देखने को मिल जाएंगी। एक तो सबसे पहले एल एल दिया हुआ है, तो एलिट्रेशन हो गया। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो शेक्स एंड लेक्स, शेक्स एंड लेक्स दोनों एक दूसरे से इंटरनल रैम कर रहे हैं। तो यहाँ दो एफओएस है, एलिट्रेशन तो है ही है, साथ में इंटरनल रैम भी है। द लॉन्ग लाइट शेक्स अक्रॉस द लेक्स। अब लॉन्ग लाइट माने क्या, तो लॉन्ग लाइट माने लाइट ऑफ द सन। तो यहाँ सन की लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, और भैया इस जो भी अपना किला है, उस किले के सामने अगर आप देखोगे तो किले के सामने एक बड़ा सा लेक, बड़ा सा पॉन्ड है। और वहाँ देखने वाली चीज़ क्या है कि जो सूर्य की जो धीमी धीमी मंद मंद जो भैया प्रकाश आता है, वो प्रकाश आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। एंड द वाइल्ड कैटरैक्ट लिप्स इन ग्लोरी। यहाँ कैटरैक्ट का मीनिंग क्या होता है, कैटरैक्ट का भैया साइंस में भले ही अलग मीनिंग होता है, यहाँ कैटरैक्ट का मीनिंग होता है अ लार्ज वाटरफॉल। और भैया जो कोई भी वो लार्ज वाटरफॉल है, वो वाटरफॉल वहां से गिर रहा है, उसी से वो तालाब बना हुआ है। और वाटरफॉल गिर के जो तालाब बने उसे इंग्लिश में लेक बोलते हैं। तो जो भी लेक है वो एक बड़ी सी जो झरना है, उस झरने का जो पानी गिरता है, उस पानी में से भैया वो अच्छा वाला तालाब यहाँ बना हुआ है। ब्लो ब्यूगल ब्लो सेट द वाइल्ड एकोस फ्लाइंग। अब देखने वाली चीज क्या है, सेट द वाइल्ड एकोस फ्लाइंग। एको फ्लाइंग माने क्या, तो बहुत सारे पंछी ऐसे हैं जो वहां से उड़ के जा रहे हैं और उनकी एको की आवाज आपको पूरी दिशा में गूंजेंगी। आप खुद ही सोच लो, एक कैशल है, कैशल के सामने एक बहुत बड़ा लेक है, लेक के आसपास ही आप देखो तो बहुत बड़े बड़े पर्वत है, पर्वत में से बहुत सारे कैटरैक्ट, कैटरैक्ट माने एक बड़ा सा टॉरेंट, टॉरेंट माने के भैया एक झरना वहां से बह रहा है। और झरना जो कोई भी बह रहा है उसके ऊपर मंद मंद धीमा अपने को सूर्य प्रकाश देखने को मिल जाता है। और वहीं बहुत सारे पंछी उड़ के जाते हैं और आवाज करते हैं, अपनी अलग अलग आवाजें निकालते हैं और चिरपिंग जिसे बोलते हैं। और जो चिरपिंग की आवाज है वो पूरी वैली में गूंजने लगती है। ब्लो ब्यूगल आंसर एकोस डाइंग डाइंग डाइंग। अब देखो यहाँ पे डाइंग 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 3 बार यूज हुआ है, तो दैट इज एलिट्रेशन। ओके, और ब्यूगल जो कोई भी है वो उनको आंसर देता है। ब्यूगल किस तरह से आंसर देता है, अच्छा आप बोलोगे सर ये ब्यूगल बजा कौन रहा है, तो भैया कॉर्ट जो भी अपना फोर्ट है, वो फोर्ट की दीवार पे बैठा हुआ कोई सोल्जर या बैठा हुआ कोई बंदा वो बार बार ब्यूगल बजाता रहता है। ओके, यानी वो अपने किले की हिफाजत करने के लिए ब्यूगल बार बार बजाता रहता है। तो भैया ये जो पंछी, नदियाँ, जो जिसकी भी आवाज़ वहाँ पे आ रही है, उन नदी उन झरने की आवाज़ को या उन पंछियों की आवाज़ को अगर कोई आंसर कर रहा है तो वो कौन कर रहा है भैया, फोर्ट के किले के ऊपर जो बंदा ब्यूगल बजा रहा है वो बंदा कर रहा है। ओके, ब्यूगल माने ट्रम्पेट बोल सकते हो। हियर इज अ पीक ऑफ ब्यूगल। हमने आगे ही बताया ये ब्यूगल कोई ना कोई यहाँ कॉर्ट के वॉल के आसपास बैठ के बजाता रहता है फॉर सिक्योरिटी पर्पजेस, यू कैन अंडरस्टैंड। चलिए, ओ हार्क, ओ हार्क। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, हार्क। तो हार्क का मीनिंग क्या होता है, लिसन केयरफुली, हार्क। अब जब भी कोई बोले ना हार्क, हार्क माने लिसन केयरफुली, तो ओ हार्क, ओ हियर हाउ थिन एंड क्लियर एंड थिनर
क्लियरर फार्दर गोइंग। अब देखने वाली चीज़ क्या है कि वहाँ दूर दूर तक कोई बंदा नहीं है, यहाँ केवल एक कैसल बना हुआ है और भैया आसपास में बहुत सारी नेचुरल सी चीज़ें हैं और दूर दूर कर कोई नहीं है भैया। तो अब जब आप ध्यान से सुनोगे तो दूर दूर की आवाज़ें भी, धीमी धीमी आवाज़, भले ही वो धीमी धीमी आवाज़ हो, लेकिन दूर दूर की आवाज़ें आपको वहाँ सुनने को मिली जाएंगी। ओ स्वीट एंड फार फ्रॉम क्लिफ एंड स्कार। क्लिफ लिखा हुआ है यहाँ पे। क्लिफ का मीनिंग क्या होता है? तो क्लिफ का मीनिंग होता है भैया पर्वत की चोटियां। और स्कार का मीनिंग क्या होता है? तो पर्वत के नीचे आने वाली जो छोटी छोटी वैलियां वगैरह, गुफा वगैरह जैसा आप बोल सकते हो, केव्स वगैरह बोल सकते हो, तो दे आर नोन एज स्कार हियर। तो ओ स्वीट फार फ्रॉम क्लिफ एंड स्कार। अब ध्यान से सुनोगे तो भैया दूर दूर की पर्वत की चोटियों से जो आवाजें आ रही है भैया, उसकी केव से जो आवाजें आ रही है, या अननोन प्लेसेस से जो भी आवाजें आ रही है, वो धीरे धीरे मंद मंद आवाजें आपको सुनने को वहां मिल जाएंगी। यहाँ परम शांति है भैया। यहाँ अगर आप देखोगे तो बिल्कुल शांति वाला माहौल है, सारे एकदम पीसफुल वाली माहौल है यहाँ पे। तो वहां तुमको इस तरह की आवाजें भी सुनने को मिल जाएंगी। द ऑन्स ऑफ एल्फ्लैंड फ्लेंटली ब्लोइंग। ओके, अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, द हॉर्न्स ऑफ एनफ्लान। क्या लिखा है भैया? एनफ्लान। एनफ्लान का मीनिंग क्या होता है? पैरेलल यूनिवर्स। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? पैरेलल यूनिवर्स होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कहीं हम पैरेलल यूनिवर्स में तो नहीं पहुंच गए ना, क्योंकि हम सारे के सारे लोग क्या सोचते रहते हैं, तो हम सारे के सारे लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं कि ऐसी पीसफुल वाली जगह पे जाना है कि जहां कोई शोरगुल ना हो, आराम से हम बैठ पाए, दूर दूर तक एक बंदा भी ना हो, केवल हम हो और नेचर हो। तो देखने वाली चीज क्या है कि यहाँ अगर आप देखोगे तो जैसे यहाँ अगर आप पहुंच जाओगे, इस किले के पास अगर आप पहुंच जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई पैरेलल यूनिवर्स में तो हम नहीं पहुंच गए हो ना भैया। ओके, जैसे पैरेलल यूनिवर्स धीरे 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 अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा हो, ऐसी फीलिंग वो आपको देगा। ब्लो लेट अस हियर द पर्पल ग्लैंस रिप्लेइंग। क्या लिखा है यहाँ पे? ग्लैंस। तो भैया ग्लैंस का मीनिंग क्या होता है? नैरो वैली अमॉन्ग माउंटेन्स। ओके, तो भैया कोई भी माउंटेन होती है उसमें छोटी छोटी गलियां, छोटी छोटी वैलीज बनी हुई होती है। तो जो छोटी छोटी गलियां वगैरह होती है, इन सारी आवाजों को भैया जवाब देने का काम ब्यूगल बार बार नहीं करता। अब ऐसा सोचो कि ब्यूगल बजाने वाला आदमी हर 1 घंटे में ब्यूगल बजाता है, लेकिन भैया वो तो 1 घंटे में वो आंसर देगा। लेकिन बहुत सारी वैलीज वगैरह है ना, वो वैलीज वगैरह जो भी वहां से आवाजें आ रही है उसका आंसर तुरंत देंगे। ब्यूगल वाला जो बंदा है वो तो शायद आधे घंटे में 1 घंटे के बाद देगा उसका आंसर, लेकिन जो छोटी छोटी वैल्यू में जो छोटे छोटे जानवर या छोटे छोटे पक्षी वगैरह हैं वो उसका आंसर तुरंत कर देंगे। ब्लो ब्यूगल आंसर एकोस डाइंग डाइंग। ओके, और भैया ऐसा कह रहा है कि भैया एको सबके कम हो रहे हैं, तो उससे पहले तो ब्यूगल बजा दे। जैसे ही वो ब्यूगल बजाएगा बड़ी सी साउंड आएगी तो वैली में जितने भी जानवर है, जितने भी पंछी है, वो भी भैया उड़ना शुरू करेंगे, बोलना शुरू करेंगे। तो भैया यहाँ पे यही लिखा गया है कि भैया ये इन लोगों की आवाजें बंद हो जाए। डाइंग माने बंद हो जाना, यहाँ डाइंग का मीनिंग बंद होना होता है। तो बंद हो जाए उससे पहले भैया तुम ब्यूगल बजा ही दो। ओ लव दे डाई इन यॉन। यहाँ पे कौन सा वर्ड लिख दिया भैया? यॉन। यॉन माने होता है धैर्य, THERE धैर्य। वैसे तो यॉन शॉर्ट फॉर्म इज यॉन्डर, वो यॉन्डर का शॉर्ट फॉर्म है, यानी यॉन्डर का मीनिंग होता है वहां। तो ओ लव दे डाई इन यॉन रीच स्काई। ओके, यॉन रीच स्काई के भैया वो आवाज है, ये खुले रीच आकाश में कहीं मर ना जाए, कहीं खत्म ना हो जाए, उससे पहले भैया बंदे तेरे को एक बार ब्यूगल जरूर से बजा देना है। दे फेंट ऑन हिल और फिल्ड ऑन रिवर। भैया ये सारी की सारी जो आवाज़ें हैं ये मधुर वाली आवाज़ हैं। ओके, ये कोई हार्श साउंड नहीं है, जो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। जब पंछी चिरपिंग करते हैं, पंछियों की आवाज़ आती है तो बड़ा अच्छा लगता है। ओके, वैली में जब जो विंड की आवाज़ जो रहती है, या धीमी धीमी विंड जो भैया लेक के ऊपर चलती है, बड़ी सूदिंग सी साउंड है, अपने को बड़ा पीसफुल वाला माहौल देखे जाती है। तो यहाँ यही बोला गया है कि भैया हिल्स की आवाज़ें बंद हो जाए या भैया रिवर की आवाज़ें बंद हो जाए, उससे पहले तुझे ब्यूगल बजा ही देना है। अवर एकोज रोल फ्रॉम द सोल टू सोल। ये जो एको है ना भैया कि तुम यहाँ ब्यूगल बजाते, उसका जो एको पड़ता है, वहाँ पंछी जो गाते हैं या प्राणी जो बोलते हैं, उसका जो एको है ना भैया, सोल टू सोल कनेक्ट है। 2 बार सोल लिखा हुआ है तो रिपीटेशन हो जाता है। सोल टू सोल कनेक्ट है भैया। हमने कभी उस पंछी को या उस क्या बोल सकते हैं, प्राणी को कभी देखा नहीं है, उस जानवर को कभी देखा नहीं है, उस पंछी को कभी देखा नहीं है, लेकिन फिर भी सोल एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बस इसी आवाज़ों से एक दूसरे की सोल जुड़ी हुई है।
एंड ग्रो फॉरएवर एंड फॉरएवर। बस ये आवाज़ है, कभी नहीं जाने वाली। शायद ब्यूगल बजाने वाला बंदा दुनिया छोड़ के चला जाए तो उसकी जगह और कोई बंदा ब्यूगल बजाने आ जाएगा। शायद जितने भी जानवर है या पंछी है वो दुनिया छोड़ के चले जाएं, लेकिन उनकी जगह और जानवर और पंछी आ जाएंगे। तो फॉरएवर ये चीज़ें दुनिया से कभी नहीं आती, दुनिया से हम आते जाते हैं। दुनिया में जितने लोग जाते हैं उससे ज़्यादा नए लोग आते हैं। तो भैया ये तो धीरे धीरे फॉरएवर का फॉरएवर ही रहने वाला है। ब्लो ब्यूगल ब्लो सेट द वाइल्ड एकोस फ्लाइंग। बस तो भैया ब्यूगल बजाता जा और सामने से जितनी भी एको की साउंड आए उसको बस इस खुले आकाश में तू छोड़ता जा और उसे उड़ने दे भैया। ये जो बढ़िया वाली साउंड है जो सबको पीस दे रही है, शांति दे रही है, आनंद का एहसास करा रही है, उसे भैया ऐसे ही उड़ने दे। एंड आंसर्स एकोज आंसर डाइंग डाइंग डाइंग। और लास्ट में भैया बहुत अच्छी चीज़ लिखी है, डाइंग 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 रिपीटेशन है, ठीक है। लास्ट में बोलते हैं कि ब्यूगल बज चुका है। चलो भैया जितनी भी आवाज़ें जंगल से आती है आंसर आंसर आंसर। यानी यहाँ अपने जो पोएट है भैया अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, वो कई बार ब्यूगल वाले को बोलते हैं कि अगर जंगल से या नदी से आवाज़ आई तो चल ब्यूगल बजा के तू भी उसको आंसर कर। और अगर ब्यूगल बजा दिया है उस बंदे ने तो वो जंगल के पंछियों और जानवरों को ऐसा बोलते हैं कि अब तू आंसर कर। बहुत ही बढ़िया वाली पोम है। तो हियर DM सर इज साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय।